नंदू बिल्कुल सही कह रही थी मम्मी। अब आप अपनी दवाई लीजिए और अपने रूम में आराम कीजिए। अपने रूम में? अब इनका कौन सा रूम होगा? वही जो पहले था। डिवोर्स से पहले मम्मी मेरे रूम में रहती थी। मम्मी, आज से वो रूम आपका। पहले आप मेरे साथ रहती थी, अब मैं आपके साथ रहूंगी। थैंक यू मारी स्वीटुडी। पर तेरा कमरा ऊपर है और ऊपर का हिस्सा तेरे पापा का है, तो मैं वहां नहीं रह सकती। हो गॉड, आपके घर के कौन कहाँ रहेगा इस ड्रामे में। मैं भूल गई कि मैं कहीं और रहती हूँ, इसलिए आई थिंक आई शुड लीव नाउ। सो एक समधन जी, आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपका कौन सा कमरा आपने डिसाइड किया। ओके, चलती हूँ। जय श्री कृष्ण बा एंड टूडल्स। जय श्री कृष्ण। बाय बेटा। बाय मॉम। वी, सर दुख रहा है? पहले सिर्फ पीठ दुखती थी, अब सर ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पेन किलर ले लो, ठीक हो जाएगा। थैंक यू, मुझे तो पता ही नहीं था। सॉरी वी, मगर तुम्हारे सर दर्द की वजह तुम्हारी फैमिली है। सिर्फ फैमिली नहीं, ये नई बीवी भी। वी प्लीज, उनका गुस्सा मुझ पर मत उतारो ना। वी आई अंडरस्टैंड कि बापूजी ने ऐसे तुमसे बिना पूछे अनुपमा को आधे घर की मालकिन बना दिया। तुम्हें कितना बुरा लगा होगा ना वी। और अनुपमा वैसे तो महानता की मूरत बनती है, मगर जैसी प्रॉपर्टी की बात आई एकदम से मान गई। अगर उसे बापूजी की इतनी फिक्र थी तब डिवोर्स के वक्त भी उनकी बात मान लेनी चाहिए थी ना। तब क्यों नहीं सुना? तब कह रही थी कि मुझे आत्मा सम्मान वाली जिंदगी जीनी है। तो अब क्या उसके साथ साथ आत्मा सम्मान भी इस घर में शिफ्ट हो गया है? भी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे ये घर अनुपमा के साथ शेयर करना पड़ेगा। मगर मुझे डर तो इस बात का लग रहा है कि कहीं घर के साथ साथ मुझे तुम्हें भी शेयर ना करना पड़े। ये सब बकवास अभी करना जरूरी है? एक तो वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम। अरे ये बांध लगाने का फायदा ही क्या जब तुम मेरे सर पे बैठी रहोगी तो। तुम नाराज क्यों हो रहे हो वी? अगर तुम दुखी हो ना तो मैं भी कोई कम परेशान नहीं हूँ। मेरे पति की एक्स वाइफ मेरे ही घर में घर की मालकिन बन के रहेगी। डू यू हैव एनी आइडिया कि मुझ पर क्या बीत रही है? मैंने इस घर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा बेटे का, एक हिस्सा बेटी का और तीसरा हिस्सा अनुपमा का। तू और तेरी पत्नी कुछ डिजर्व नहीं करती। वैसे तो तुम कुछ डिजर्व नहीं करती। पहली आरती मेरी अनुपमा की होगी। अनुपमा ने बापूजी को तो अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि वो घर और परिवार दोनों को अपने कंट्रोल में रख सके। बापूजी कोई बच्चे नहीं है जो अनुपमा की बातों में आ जाएंगे। मुझे बुरा इस बात का लगा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम मुझसे पूछ लेते। बड़ा फैसला नहीं भी, गलत फैसला। बापूजी को अनुपमा की चिंता थी तो मुझे कह देते, मैं उसे एलिमनी दे देता। रियली? जॉब तो है नहीं, एलिमनी कहाँ से देते? आई वुड हैव फिगर्ड इट आउट। पर डिवोर्स के बाद ये सब करने की क्या जरूरत थी? डिवोर्स के बाद उसे फ्रीडम भी मिल गई, परिवार तो उसके साथ है ही, और अब घर भी मिल गया। सच में अनुपमा से ज्यादा लकी और कौन हो सकता है?
ये मेरा कमरा। मम्मी स्टोर रूम है मम्मी। स्टोर रूम था, अब से ये मेरा कमरा है। घर की लक्ष्मी यहाँ रहेगी। और कायदे से ये घर तेरा भी है और तू इस कोने में रहेगी। पा, ये घर मेरे लिए मंदिर है और मंदिर का हर कोना पवित्र होता है। आप देखते जाइए, ये कोना घर का सबसे सुंदर कोना होगा। ऑफ कोर्स होगा। वी आज अनुपमा के पास घर में हिस्सा है, कल को क्या भरोसा, बापूजी अगर पूरा घर उसके नाम पे कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वी बापूजी, बच्चे, यहाँ तक कि डॉली भी अनुपमा को इतना मानते हैं कि वो जो कहेगी वो करेंगे। इसीलिए तो वो मुझे अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं वी, और ना ही करेंगे भी। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की है, मगर मैंने माफी भी तो मांगी है ना वी। अब तुम ही बताओ ना, मैं खुद को एक अच्छी बहू कैसे साबित करूं जब वो लोग मुझे मौका ही नहीं देंगे। बट स्टिल ट्राई करना मेरा फर्ज है और मैं ट्राई करती रहूंगी। बापूजी, बच्चों का दिल जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगी भी, और मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करने की भी कोशिश करूंगी। आई प्रॉमिस। आई नो तुम पर मेरी बातों का असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा भी, पर असर होगा ज़रूर। भले पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, पर पहली चोट भी वेस्ट नहीं जाती। बापूजी और बा ने मुझे घर दिया और मेरे बच्चों ने मेरा कमरा। थैंक यू, थैंक यू। इसी बात पे एक ग्रुप सेल्फी हो जाए। हाँ, ग्रुप सेल्फी नहीं, फैमिली सेल्फी। चलो 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 चलो। दे, मैं लेती हूँ। ओके। हाँ, मुझे आता है, इससे सिखाया नहीं। ये वाला ना? हाँ। वाओ, फाइनली अब जाके ये रूम अपना लग रहा है। ओके, सेल्फी टाइम। फर्स्ट डे इन माय न्यू रूम। दिस इज so exciting। 25 साल वो इस रूम में रही है और चली गई, लेकिन उसकी छाप बहुत गहरी है। इस रूम को तुम्हारा होते होते बहुत टाइम लगेगा। नो वे, ये मेरा रूम है, सिर्फ मेरा। और ये रूम ही क्या, ये घर, परिवार, ये रूम सब कुछ मेरा है। And I'm not going to share it with that woman. माँ, नाराज मत होने। तू मुझसे बात नहीं करेगी? अभी तो कर रही है। अच्छा, ये फोन रखने के बाद जरा भी बात नहीं करेगी? हाँ माँ, गुस्सा मत करने। माँ, मेरा भी बहुत मन था, मन है कि मैं तेरे पास आके रहूं, पर यहाँ पिता को छोड़ के नहीं आ पाई। मने खबर छे कि रिश्ता टूट चुका है, पर इस टूटे हुए रिश्ते की वजह से मैं अपने बापूजी का, बच्चों का दिल कैसे तोड़ दूं? तू बता ने, तू करेगी ऐसा? हाँ, मेरी चिंता मत कर, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, तू अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, कल फोन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। हम गाय माता को भी ना गुड़ और रोटी खिलाते हैं, और हम ये कच्ची सब्जी खाएंगे? कौन सी भैंस बकरी का खाना हमारे यहाँ लेकर आ गया है? मैडम, ये ऑर्डर आपका ही है। मुफ्त में है तो रख जा, कल बंदर को खिला दूंगी। 700 रुपए का ऑर्डर फ्री में कैसे दे दूं मैडम? 700 रुपए? हाय हाय,
700 रुपए में तो काजू कतली आ जाती है। कौन सी बकरी ने मंगाया है खाना? बा, ये लगता है काव्या ने मंगाया होगा। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो अनुपमा। थैंक यू। मेरे और वी की रसोई एक ही है, मगर खाना तो अलग हो सकता है ना। आई होप उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बा। ये कच्ची सब्जियां और पत्ते ही खाने थे तो तू और तेरा भी झाड़ पे चढ़ के खा लेते। 700 रुपये जला डाले। अगर ऐसा ही खाना खिलाती रही तो मेरे वनराज को तू वानर राज बना देगी। मेरा वनराज मेरे साथ हेल्थी खाना खाएगा बा। ठीक है, तो ठूस ये कच्ची सब्जियां उसके मुंह में। जब भूख लगेगी तो अपने आप खाना खा लेगा। अनुपमा ने वनराज के लिए भी खाना बनाया? यहाँ रोटी पे वनराज वनराज ऐसा नहीं लिखा जाता है, पर खाना ज्यादा ही बनता है ताकि कोई मेहमान आए तो भूखा न जाए। अनुपमा, अब वनराज तुम्हारा पति नहीं है, इसीलिए उसके लिए खाना बनाने के बहाने ढूंढना बंद करो। अब मैं भी तुम्हारी सौतन नहीं हूँ काव्या, तो मुझसे लड़ने के बहाने मत ढूंढा करो। सौतन हो, रिश्ते से नहीं मगर मन से तुम मेरी सौतन हो, जो मुझे कभी भी खुश नहीं देख सकती। सॉरी काव्या, मैं जानती हूँ तुम्हारा लड़ने का बहुत मन है, पर अभी ने मुझे जरा काम है। जब टाइम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम आराम से आके ताने वाने देके चली जाना। अभी के लिए जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।